एक तो पुरानी बॉडीज़ जो होती है ना उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए मुश्किल नहीं होता कि वो यानी कि पुरानी है, उसमें स्मेल आ रही है, लोग उसको हाथ नहीं लगा रहे हैं या उससे भाग रहे हैं, उसको हम कैसे समेटें। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारा जो है ना अव्वलीन काम है, यही मकसद यही है हमारा इस काम का। इंसानियत की खिदमत ही यही है असल में। इधर ही हो बेटा। गुस्ल तो गुस्ल ही होता है सबकी तरह, जैसे हर उसको दिया जाता है। लेकिन ये है कि इनमें जो अननोन बॉडियाँ होती हैं ना, इनको गुस्ल देते वक्त एक अपना सा महसूस होता है कि देखो इनका ये क्या सोच के निकला था और इसके भी आगे पीछे होंगे, इसकी भी ख्वाहिशात थी कि मैं ऐसे ना मरूं, मुझे मेरे अपने रिश्तेदार मुझे समेटें। लेकिन वो अब जब हमारी सर्द खाने में होता है तो उसको जब गुस्ल दे रहे होते हैं तो ये फीलिंग का एहसास होता है। देखिए, कोई भी कॉल अगर एक राहगीर करता है तो वो 115 पे कॉल करता है, क्योंकि इस वक्त हम हाई लेट जो है वो 115 है। लोगों को पता है कि 115 पे कॉल करनी है। वो 115 पे कॉल हमारे कंट्रोल रूम में जाती है। कंट्रोल रूम उसकी पूरी एंट्री लेता है, लोकेशन लेता है, फिर कॉल करने वाले को का नंबर आ जाता है। फिर वो जिस एरिया की कॉल होती है उस एरिया के सेंटर को फॉरवर्ड होती है। जो सेंटर उस गाड़ी को फॉरवर्ड करता है जो गाड़ी उस पॉइंट के बिल्कुल करीब है जहाँ पे ये वाक़या या लाश पड़ी है या कोई भी मामला है। तो वहाँ पर ये कॉल ट्रांसफ़र हो गई सेंटर पे। सेंटर ने ड्राइवर को मूव की, ड्राइवर स्पॉट पे पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद पता चला भाई एक अननोन बॉडी फुटपाथ पे पड़ी है या इधर झाड़ियों में पड़ी है, किसी भी चीज़ में पड़ी है। तो वो देखेगा कि भाई हाँ भाई एक्सपायर है, बंदा बेहोश नहीं है। पहुँचते ही पहले तो ड्राइवर को ये चेक करना होता है कि वाकई ये मर चुका है या ज़िंदा है। स्टेशन 262626 ये गाड़ी भिजवाएं लियाकताबाद 4 नंबर झंडा चौक के करीब है। लियाकताबाद 4 नंबर झंडा चौक। ये नामालूम डेड बॉडी है, नामालूम डेड बॉडी। ये गाड़ी करीबी कोई भिजवा के इनको मूव करवाएं और रवाना करें गाड़ी के। कि जब कोई रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, रोड पे एक्सीडेंट हो गया और हमें इतला मिलती है कि भाई फलां जगह पे एक्सीडेंट हो गया, हम पहुंचते हैं 3 से 5 मिनट में हम लोग वहाँ पे लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। अगर कोई मतलब है ज़ख्मी है तो उसको अस्पताल पहुँचाना होता है। अगर कोई डेड बॉडी हो गई है तो उसको भी अस्पताल से फिर हम लोग अपने सर्द खाने ले जाते हैं। ट्रैफिक की वजह से बंदे मर जाते हैं, बंदे मर जाते हैं सिर्फ ट्रैफिक बंद होने की वजह से। ये अभी मतलब इधर सिग्नल नहीं है, अभी इधर सिग्नल नहीं है, खड़ा है पुलिस वाला खड़ा है, वो अपने टाइम से ही छोड़ेगा जब तक वो ट्रैफिक गुजर नहीं जाएगी। उसको ये नहीं मतलब है, एहसास ही नहीं होता इन लोगों को कि एम्बुलेंस आ रही है, इनको निकालें हम लोग। इनको कोई फिक्र ही नहीं है किसी चीज़ की। तो फिर मतलब है कि बंदा तो रास्ते में ही एक्सपायर हो जाता है। बस ये एक दफ़ा नहीं, पता नहीं कितनी दफ़ा हमारे साथ हुआ है ये ऐसा। बहरहाल नहीं कोई मतलब है कि हमारे अदारे वाले बोलते हैं यार बदतमीज़ी नहीं करनी किसी के साथ, तो बदतमीज़ी हम करते भी नहीं किसी के साथ। अवाम तावन करती है, अवाम बोलती है कि यार ये गाड़ी एम्बुलेंस है, बंदा बहुत सीरियस है, इस गाड़ी को निकालो फटाफट। अवाम तो आगे भागनी शुरू हो जाती है, भैया ट्रैफिक निकालो गाड़ियाँ आगे से, वो रास्ता दिलवा देते हैं। हमारे पास जितने भी लोग हैं उनको बाकायदा ट्रेनिंग कराई गई है और ये कोर्सेज़ चले हैं। फैसल अली साहब ने अरसा 3 साल से ये जो है ना एक प्रोसेस चलाया हुआ है कि हर ड्राइवर को ट्रेनिंग कराई जाती है। 3 महीने का कोर्स होता है ये CPR का, जो हमारे मूसा लैन में एक ट्रेनिंग सेंटर है, उस पर जो है ना ये ट्रेनिंग कराई जाती है। इससे बहुत सी चीज़ें ड्राइवर के जो है ना इल्म में भी आ जाती हैं और वो हमें आगाही भी दे देता है कंट्रोल में जो बैठे हुए होते हैं उनको। तो वो पहुंचने के बाद चेक करता है कि भाई यहाँ पे इसकी पल्स नहीं चल रही है, बिल्कुल ही अकड़ गया है या पुरानी बॉडी है
इसको 1 दिन हो गया या 2 दिन हो गए, तो वो सारी प्रोसेस कंट्रोल को बताने के बाद उसके ऊपर चादर डाल देता है। चादर डाल के फिर वो कंट्रोल से अगली हिदायत के बारे में पूछता है, तो कंट्रोल में कहता है कि आप थाने को इतला दो या 15 पे कॉल कर दो। 15 पे कॉल जाती है कंट्रोल से कि भाई हमारी गाड़ी फ़लानी जगह मौजूद है, वहाँ पे अननोन एक बॉडी है, आप अपनी मोबाइल रवाना करें और इसका जो है ना आगे की कार्रवाई की जाए। तो वो इस तरह फिर थाने से मोबाइल आ जाती है और वो पूरा जो ड्यूटी अफसर होता है वो उसको पूरा जो है ना अपने जायज़ा लेने के बाद उस मैयत को एम्बुलेंस में शिफ्ट करा के अब्बासी की तरफ मूव करा दिया जाता है। वो अब्बासी आ जाती है, अब्बासी आने के बाद फिर जो है ना आगे का प्रोसेस चलता है। फिर पर्ची बनती है, एमएल कटती है, फिर वो पूरी इंक्वायरी होती है कि हाँ भाई ये नशाई है या आम आदमी या हार्ट अटैक से मरा या किसी बीमारी से मरा। उस प्रोसेस को पूरा करने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद वो बॉडी जो है दूसरी गाड़ी के या उसी गाड़ी के ज़रिए ईदी सर्द खाने मुंतकिल कर दी जाती है, उस लेटर दूसरे लेटर के साथ के इसके वर्सा की तलाश की जाए और इसके फिंगरप्रिंट लेके इसके जो है ना एड्रेस निकाला जाए। क्योंकि यहाँ पे ईदी फाउंडेशन के सर्द खाने में तो एक सिस्टम लगा हुआ है, उससे हम फिंगरप्रिंट लेते हैं और एड्रेस निकालते हैं और फिर उसके लवाकिन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रोसेस ये है कि हमारा यहाँ पे शनाख्त प्रोजेक्ट है जो CPLC की तरफ से, हम उसके वर्कर हैं। तो हमारा काम ये होता है जैसे कि रोड एक्सीडेंट और कहीं रोड से लावारिस बॉडी हो वो मिल जाती है ईदी वालों को, तो वो यहाँ लेके आते हैं। तो फिर हम उसके बायोमेट्रिक लेते हैं और एक पिक लेते हैं, एक उसके साथ थाने का जो लेटर होता है उसकी पिक लेते हैं। हम 12 चीज़ें पूरे करके हम नादरा सेंड करते हैं। नादरा हमें 24 से कभी 12 घंटे कभी 24 घंटे में हमें उसका रिज़ल्ट दे देता है। तो फिर हम उसका रिज़ल्ट उसके रिज़ल्ट पे यानी काम शुरू करते हैं। तो फिर बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी होते हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद उनका जो हमारे पास एड्रेस आता है उस एड्रेस पे लोग नहीं होते, फिर हम CPLC से रुजू करते हैं नंबर के लिए, फिर मोबाइल नंबर आते हैं उनके। तो हम किसी भी तरीके से यानी कि अगर सक्सेस है उसका एड्रेस तो फिर हम उस पे यानी कि बॉडी भिजवा देते हैं, वर्सा आ जाते हैं शनाख्त करके। और अगर मोबाइल नंबर मिल जाते हैं तो फिर हम वर्सा से यानी कि बातचीत करके वर्सा को मुतमईन करने के बाद हम यहाँ बुलवाते हैं, बॉडी दिखाते हैं और वर्सा बॉडी ले जाते हैं। देखें एक चीज़ इसमें ये भी है कि एक बंदे का हमने फिंगरप्रिंट लिए, उसका एड्रेस आ गया और हम उसके घर तक भी पहुंच गए। हमने कहा कि भाई आपकी जो फ़लाना बंदा मिसिंग था उसकी मैयत हमारे पास है, आप आ जाएं, वो मैयत आप रिसीव कर लें और उसको आप अपने एजाज़ के साथ दफना दें। लेकिन ऐसा होता है कि ऐसी फैमिलीज़ भी सामने आती हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम लेना नहीं चाहते हैं, आप लोग ख़ुद सपुर्द खाक कर दो। तो उसका ये प्रोसेस होता है कि हम उनसे दरख्वास्त लिखवा लेते हैं और जो मामलात होते हैं उनके फैमिली जिनका खूनी रिश्ता हो उनसे जो है ना उनके सारे पेपर वर्क कंप्लीट करके उस मैयत को फिर हम अपने कब्रिस्तान में दफना देते हैं। ये नहीं है कि कब्रिस्तान में सिर्फ अननोन बॉडियाँ जाती हैं, ऐसी मैयतें भी जाती हैं जिनको वर्सा दफनाने का भी वो जो है ना उनके पास इंतज़ामात नहीं होते हैं, वो ईदी को दे देते हैं कि यार आप जो है ना इसको जो है ना अपने कब्रिस्तान में दफना दें, हम इसको नहीं दफना सकते, हमारे पास वसाइल नहीं है। हाँ, यहाँ मैंने 4 से 5 सालों में ये देखा है कि ख़राब तर बॉडी आती है, फिर वर्सा भी आते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाप की बॉडी होती है, बेटा भी आता है, पर वो बॉडी के करीब नहीं जाता। वो मुझे कहते हैं कि आप स्टेटस दिखा दें जो आपके पास आया है, हम उससे मुतमईन हो जाएंगे, हम बॉडी तक नहीं जा सकते। या थोड़ा मैयतों के पास नहीं आ जाए। सर ये जो हमारा जो बना हुआ है ये हमारा पूरा, इसमें हम लोग विरसा की बॉडियाँ रखते हैं। इसके बाद जो आप पीछे आपके यही डिपार्ट, ये हमारे पास लावारिस मैयतें नामालूम जिनकी कोई शनाख्त नहीं है वो हम लोग यहाँ रखते हैं। कोई लोग ढूंढने जैसे आते हैं तो उनको हम यहाँ लेकर आके उनके चेहरे वगैरह दिखाते हैं
कि भाई अपनी बंदे को पहचान लो, वो पहचान लेते हैं तो फिर हम रिकॉर्ड उसका चेक करते हैं कि हमारे पास कहाँ से आया, किस थाने के मार्फत आया, फिर हम उनको सही से गाइड करते हैं, फिर उनके हवाले करते हैं। गले सड़े कीड़े की उसका तो हम थाने से ही फ़ौरन दफनाने का लेटर लेते हैं, इसलिए कि हम उस मैयत को इन मैयतों के साथ नहीं रख सकते, मज़ीद और ये मैयतें ख़राब हो जाएंगी। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो ऐसी मैयतें आएँ वो थाने से लेटर हमारे ड्राइवर हजरात जो हैं वो बनवा के लाते हैं, ताकि हम उसी वक्त उसको गुसल करवा के दफना दें। इसलिए कि पूरी कराची में एक एदी फाउंडेशन है जो लवारिसबाजियों को रखता है, और कोई ऐसा इदारा नहीं है। एदी फाउंडेशन के अलावा लवारिसों का कोई नहीं। काम कैसा भी हो, हमने ये नहीं कहा कि हमारे बस में नहीं, जो हमारे बस में होता है हम करते हैं, और हमारे बड़ों ने, हमारे ज़िम्मेदारों ने हमें सिखाया यही है कि ये काम करना है। और दूसरी बात कि जब हमारे बड़े हमारे साथ होते हैं तो हमारा दिल और बढ़ जाता है, तो हमें किसी काम में दिक्कत नहीं होती। इसमें यह है कि अगर बॉडी ताज़ी है, यानी कि मुराद ताज़ी से मुराद ये है कि उसको किसी चीज़ ने डैमेज नहीं किया है। जैसे बाज़ औक़ात जंगल में एक बंदा मर गया, जानवरों ने उसको डैमेज कर दिया, काट लिया, तो वो तो जो है ना वो उसमें स्मेल पैदा हो जाती है, उसको फिर ज़्यादा देर हम नहीं रख सकते। हाँ बिल्कुल सही है, सलामत है, तो हम उसको 20-25 दिन सर्दखाने में रख लेते हैं। अगर रिपोर्ट, हालांकि 48 घंटे में फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ जाती है, और फिर हम इसलिए रखते हैं कि जैसे कोई भूले भटके आ जाता है, ढूंढते हैं अपने वर्षाओं को, भाई हमारा आदमी जो है 10 दिन से मिसिंग है यार, अगर आपके पास आया हो, तो हम क्या करते हैं कि हम अंदर जो मैयतें अननोन रखी होती हैं उनको वो अंदर ले जाके दिखाते हैं, भाई आप इन मैयतों को देखें, इनमें कोई आपका अपना तो नहीं है। इस लिहाज से 20 से 25 दिन लग जाते हैं, मैयत को वर्षाओं के आने तक का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद मैयत को जो है ना बल्दिया मुआज कब्रिस्तान रवाना कर दिया जाता है। खालिद भाई जी भाई, एक लवारिस मैयत है, तस्वीर के लिए मास्को जाएगी, आप गाड़ी लगाएं, मैं शिफ्ट करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। ऐसी बाड़ियाँ हैं जिनका आइडेंटिफाई नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसी आती हैं जैसे कि 10 दिन पुरानी बाड़ियाँ भी आती हैं, कोई 15 दिन पुरानी बाड़ियाँ भी आती हैं, जिनका फिंगरप्रिंट के वो काबिल नहीं होते, क्योंकि उनकी हाथ की जिल्द जो बिल्कुल कीड़े लगी बाड़ी होती है। और आपको पता है एक बाड़ी एक हफ़्ते से ज़्यादा अगर कहीं पड़ी रह जाए तो उसका ये जिल्द ख़त्म हो जाती है, कीड़े खा जाते हैं उसको। तो फिर हम उसकी वजह से बाज़ औक़ात तो हम हॉस्पिटल्स में कहते हैं कि MLO करके भेजें ताकि उसका पोस्टमार्टम हो जाए, ताकि हो सकता है पोस्टमार्टम से कोई उसका यानी कि उसके वर्षा तक रसाई हो जाए। अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ होता तो फिर हम भी CPLC में बताते हैं कि ऐसी बाड़ी आई है हमारे पास और इसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, वो फिर थाने के IO से रब्ता करते हैं, उसका पोस्टमार्टम करवा लेते हैं। ये कब्र नंबर है, ये कब्र नंबर लिखा जाता है, हम ये बताएंगे उनको, वो कब्रिस्तान जाके हमारे गोलबन से ये दिखा के अपनी कब्र देख सकते हैं। बेशक 2 साल गुजर जाए, 4 साल गुजर जाए, जितनी मुद्दत गुजर। देखिए ये बाज़ औक़ात 24 घंटे में जो है ना 7-8 कॉलें भी आ जाती हैं अननोन की। अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सब जो है वो डेड बॉडीज़ की हों, बाज़ औक़ात बेहोश भी होते हैं। एक राहगीर जा रहा है, उसने देखा फुटपाथ पे बंदा पड़ा हुआ है, उसने कॉल कर दी 115 पे, यार मैंने मरा हुआ बंदा देखा है रोड पे पड़ा हुआ, आप चेक कर लो। जब गाड़ी पहुंचती है तो उसकी पल्स चल रही होती है, तो उसको फिलफौर उठा के अब्बासी या जिना या सिविल मुंतकिल कर दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि वो बंदा बचा हुआ हो, क्योंकि ये नशाई के जो नशा करते हैं ये जो लोग होते हैं ना, ये इनका पता नहीं चलता है कि ये ज़िंदा है या मरा हुआ। देखने वाला ये समझता है कि वो मरा हुआ है, लेकिन जब हम उसको उसके बाद पहुँचते हैं, उसके मुंह पे पानी मारते हैं या उसको हिलाते हैं तो वो उठ के बैठ जाता है। तो लमसम जो है ना दिन में कम से कम 5 से 6 कॉलें डेड बॉडीज़ की आ जाती हैं। बैग वहाँ रख दे, ये तो वहाँ
लावारस तकरीबन दिन में तो कम से कम 8-9 आ ही जाती हैं, मगर एक हफ़्ता या 2 हफ्ते उनको रखना पड़ता है, उनकी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। करने के बाद अगर कोई वारस मिल जाए तो उनके हवाले कर देते हैं, वारस ना मिले तो हम लावारस के तौर पे इनको दफना देते हैं। जैसा कि अभी हम ये लावारस मैं लेके जा रहा हूँ, इनको दफना के फिर मैं सेंटर वापस आ जाऊँगा। तो CPLC के पास 11 से 12 2011 या 12 का भी डेटा है, क्योंकि मेरे यहाँ आए हुए 4 से 4.5 साल हो गए ऐसे केसेज आए हैं जो कि 2012 से लापता था बंदा और उसकी NIC नहीं बनी हुई थी। फिर हमने उनको तस्वीरों से शनाख्त करवाई, तो फिर हमारे पास CPLC का जो मेन ब्रांच है उधर हम लोग ले गए उनको, तो वहाँ पे उन लोगों ने डेटा दिखाया उनको, तो वहाँ से शनाख्त हो गई, तस्वीरों से उसकी शनाख्त हो गई। हमने उनके बाकायदा कबर नंबर का हर चीज़ का हमने इंतज़ामात किए उनको निकाल के। हमारा काम जो है वो नेकी है, यानी कि किसी को हम यानी ढूंढ कर दें, उसकी माँ बिलखती होगी, उसका बाप बिलखता होगा, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया, तो हम जब उनको घर भिजवाते हैं तो वो बहुत मुतमईन भी हो जाते हैं कि हमारा बेटा मर गया। अब इसको हम बाज़ औक़ात ऐसी बॉडियाँ भी आती हैं जिनका नादरा में कोई डेटा नहीं होता, नो मैच फाउंड में आ रहा होता है, कोई नहीं मिलता उसका, तो फिर हम उन बॉडियों को एदी के कब्रिस्तान है मांझगोड़ पे, तो हम वहाँ तदफीन कर लेते हैं। बाकायदा यहाँ गुस्ल का सारा एहतमाम है, उसका जनाजा होता है, उसको फिर हम अमानतन अपने ही एदी के ही कब्रिस्तान में तदफीन कर देते हैं। देखें, गुस्ल तो गुस्ल ही होता है सबकी तरह, जैसे हर उसको दिया जाता है, लेकिन ये है कि इनमें जो अननोन बॉडियाँ होती हैं ना, इनको गुस्ल देते वक्त एक अपना सा महसूस होता है कि देखो इनका ये क्या सोच के निकला था और इसके भी आगे पीछे होंगे, इसकी भी ख्वाहिशात थी कि मैं ऐसे ना मरूं, मेरे अपने रिश्तेदार मुझे समेटें। लेकिन वो अब जब हमारी सर्द खाने में होता है तो उसको जब गुस्ल दे रहे होते हैं तो ये फीलिंग का एहसास होता है। पच्चीस 30 मैयतें रोज़ाना डेली की आ जाती है जो गुस्ल होती है। रात वालों की अलग होती है, 20-25 रात में आ जाती हैं, 20-25 दिन में आ जाती हैं। उनको भी गुस्ल वगैरह तयम्मुम किया जाता है, जो जली हुई होती है, जो ज़्यादा एक्सीडेंट की होती है उसको भी, और उसके बाद उनको गुस्ल दे के और कफन प्लास्टिक बिछा के गुस्ल दे के और उनको तैयार करके दे दिया जाता है। वर्षा का साथ खड़ा होना ज़रूरी होता है, और वर्षा जो होते हैं वो अपने हाथ से करें तो वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि असल बेटे का मुकाम होता है ये, बेटा बाप को करे, बाप बेटे को करे। बेटे का करना जो है वो अफजल है, हम तुम जो है सुन्नत है, ज़्यादा हक बेटे का होता है, और बेटा हो तो फिर वालिद का होता है उसके का। नहीं, हमें कोई मुश्किलात पेश नहीं आती, कोई कैसी भी मैयत होवे हमारे को कोई मुश्किलात नहीं पेश आती है। बस ज़्यादा जो कुचली हुई आती है ना, थोड़ा सा कोशिश करके उसको जोड़ जाड़ के देना पड़ता है। बस यही है कि लावारसों को गुस्ल देते हुए थोड़ा सा हमारे को ख्वाब में कुछ अच्छी बात नज़र आ जाती है। बस खौफ ज़्यादा नहीं होते, बस ऐसा ही नज़र आया कभी कोई जैसे मलंग आदमी को किसी को गुस्ल दिया है, वो हमारे को रात में ख्वाब में हज करा रहा है या कहीं घुमा रहा है फिरा रहा है। बस वैसे असल बात ये होती है, गुस्ल देने के बाद तफसीन करना ज़रूरी है, जल्दी होना चाहिए। यहाँ तो बहुत से लोग किसी का इंतज़ार करना और रखवा जाते हैं। बोरी बंद लाशें हमने बहुत उठाई हैं। हमारे ऊपर से 2-2 इंची ऊपर हमारे सर से गोलियां निकली गई हैं।
2-2 इंची का फ़र्क। हम बाड़ियाँ उठा रहे हैं, लोग बाड़ियाँ उठाने ही नहीं देते थे, ऐसा वक्त भी था। भाई घर वालों का फिर मतलब है कि ये तो रोज़ी है, हमारे बच्चों की रोज़ी है, हमारे नसीब में ही ये काम करना लिखा हुआ है, तो हम दूसरा काम कैसे करें। देखें अभी तो इस वक्त मुआज कब्रिस्तान फुल हो चुका है, वहाँ पे बिल्कुल ना होने के बराबर हमारे पास जगह बची है, जिस पे जो है ना फैसल ईदी साहब लगे हुए हैं कि कहीं से और ज़मीन जो है ना ली जाए और कब्रिस्तान काम हमारा डिस्टर्ब ना हो आगे चल के, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने तक का कब्रों की जगह है, उसके बाद जो है हमारे पास ये जगह फुल हो जाएगी। हम लोग का यही जिम्मेदारी है, हम लोग जो है कोई मैयत आता है तो हम लोग उसको दफनाते हैं, उसका तैयारी करते हैं, उसके लिए गड्ढा खोदते हैं, कब्र तैयार रखते हैं, समझ गया। पहले से ही अगर रात को, पहले तो रात को भी लाते थे, समझ गया, उस किसी टाइम में सुबह को फजर को भी लाते थे। उस ज़माने में 2-4 भी होते थे, लेके आते थे, समझ गया। हाँ, तो इसी लिहाज से जो है ना हम लोग इसका इंतज़ाम, हम लोग की तरफ से घर का एड्रेस सब उसको मालूम था, गाड़ियाँ खुद आते थे घर के पास से बिठा के ले आते थे। जैसे अभी आप 1 लेके आया, कभी 10 भी आ जाता है, कभी 8 भी आ जाता है, हाँ हाँ ना, कभी 30 भी आ जाता है, कभी ऐसा होता है अभी 3, 4, 50 का मैयत आ गया। हाँ ना, उस दिन देखो, हाँ हाँ 70 आई। उस टाइम पे ऐसा ही था, हालात ख़राब थे ना, मगर फिर भी ये इदारा जो है अपना काम करता था, समझ गया। ये इदारे को जब भी किधर भी ज़रूरत हुआ है, किसी ने टेलीफोन किया, ये पहुंचा है, समझ गया। इसने अपना नहीं बोला है कि हम नहीं आता है, चलो भाई किधर का धमाका भी हो गया, ये पहुंच जाता है, किधर कोई गटर में भी पड़ा है, ये पहुंच जाता है, समझ गया। इसका इदारे का ये खूबी है, ये हर वक्त उधर अपने मंजिल पे आ जाता है, जनाजे को, मैयत को दे, जैसा भी होए, पठान होए, बलोच होए, सिंधी होए, हाँ महाजर होए, ये उसको ताबील ले लेता है। सिर्फ इतना कहूँगा कि जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है और वो हिस्ब तौफीक हैं, तो वो जो है ना कि अगर उनके जानने वाले हैं या उनके करीबी हैं, रिश्तेदार न भी हैं, अगर उनसे कोई चीज़ उनसे जुड़ी हुई है या उनके यहाँ मुलाजिम था या कोई भी था, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको भी अपनों की तरह एजाज़ के साथ दफना दिया करें। ये ना कहें कि जाओ ईदी वालों के हवाले कर दो। हर इंसान को जो है ना इंसानियत का दर्द होना चाहिए। मैं इस वक्त दावे से कहता हूँ कि कोई बंदा रोड पे पड़ा होगा ना, 10 आदमी गुजर जाएंगे, 1 आदमी रुकेगा, लेकिन हर आदमी को रुकना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई क्या हुआ है, क्यों हुआ है। फ़ौरन हेल्पलाइन पर कॉल करनी चाहिए, एम्बुलेंस बुलानी चाहिए, पुलिस का मामला है पुलिस को कॉल करनी चाहिए। अगर किसी ने आग देख ली, फायर फाइटर को इतला करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि कोई मेरा काम नहीं है दूसरा को इतला दे देगा, नहीं। इस तरह हम लोग बहुत लेट कर देते हैं उस एमरजेंसी को निपटाने में। तो मेरी जो है ना हर एक बंदे से और हर जो है ना अपने दोस्त से और अजीज़ से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना एमरजेंसी कोई भी चीज़ देखें तो उस पर बढ़ चढ़ के इंसानियत की खिदमत के इरादे से, अल्लाह की रज़ा के खातिर रुक के उसमें अपना हाथ वो करें और उसमें एम्बुलेंस मंगवा के दें। अगर आग का मामला है वहाँ पे रुकें, जो आपसे हो सकता है वो आप करें। उसमें आप देखें कि आपका ज़मीर कितना मुतमईन होगा और आपको खुद महसूस होगा कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। ये नहीं कि ज़रूरी लोग आपको अप्रिशिएट करें, नहीं। आप जब रात को लेटेंगे ना तो आपको जब ख्यालात आएंगे, आप बोलेंगे नहीं यार आज जो मैं फीलिंग महसूस कर रहा हूँ इससे पहले मुझे नहीं हुआ, तो अल्लाह पाक आपको खुद जो है ना सुकून ही देगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो है ना अगर ऐसा कोई मामला होता है तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया।